आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। तो हमने पता लगाया, कुछ क्वेश्चन के बारे में पता चला है, तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम शेयर करते हैं तो एनटीपीसी वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज का क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये हमें पता लगाया। तो एक था क्वेश्चंस की URL का फुल फॉर्म किसे कहते हैं। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है जिसे हम क्या करते हैं, वेब सीरीज़, ईमेल या क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? URL का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन था कि AFC कप 2023 में कहाँ होने वाला है। तो हमने पता लगाया, तो AFC कप 2023 में होने वाला है कहाँ? तो ये होने वाला है आपका 9 जून से लेकर के 9 जुलाई 2023 तक। ठीक है, 9 जून से लेकर के 9 जुलाई 2023 तक चाइना में होने वाला है। इसका होस्ट कौन करेगा? तो इसका होस्ट चाइना करेगा, लेकिन इसका ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो इसका ऑर्गेनाइज करेगा AFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन कप फेडरेशन, एशियन फेडरेशन कप AFC का फुल फॉर्म होता है। और ये कौन सा एडिशन चल रहा है? तो ये 18th एडिशन होगा 2023 में, 18th एडिशन। ओके दोस्तों, एक था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था सितंबर 1920 से लेकर के फरवरी 1922 के बीच। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई जागृति प्रदान की थी। तो कब हुआ? तो सितंबर 1920 से लेकर के फरवरी 1920 के बीच असहयोग आंदोलन चलाया गया था। एक क्वेश्चन था कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है। ये जो क्वेश्चन ऊपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस संवाद कौमुदी के संपादक कौन है, सबसे ऊपर वाले क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। और भी सारे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले जो आज आया हम उसके बारे में अपना बात करते हैं। एक क्वेश्चन था बल किसे कहते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन था। तो बल किसे कहते हैं? तो बल वो चीज़ है जिससे हम किसी वस्तु के आकार या स्थिति को हम बदल सकते हैं। ठीक है, उसे बल कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक रड को, मान लेते हैं एक लोहे की पतली रड को, जिससे हम मोड़ दें तो उसकी आकार बदल जाए। ठीक है, और हम मान लीजिए किसी जगह से, मान लीजिए इस जगह से लेकर के हम इस जगह में लाके छोड़ दें तो उसकी स्थिति बदल जाती है। तो बल से क्या होता है, हम किसी की स्थिति को चेंज कर सकते हैं और उसकी आकार को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बल। जरत का नियम किसे कहते हैं? एक ये भी क्वेश्चन था। तो जरत का नियम किसे कहते हैं? तो जरत का नियम न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम क्या कहते हैं? जरत का नियम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के गुण पर ही आधारित होती है। तो फर्स्ट लॉ क्या होती है? तो फर्स्ट लॉ होती है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, यानी कि वो किसी जगह में हो, आराम से हो, विराम अवस्था में हो, तो वो उसी वस्तु में उसी पोजीशन में रहना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई वस्तु किसी वेग में हो तो वो इसी वेग में रहना चाहिए जब तक इस पर कोई बल लगा करके उसकी स्थिति को चेंज ना करे। उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी जगह पर हो, जब तक कि उस पर कोई बल लगा करके उसकी स्थिति चेंज ना किया जाए, उसे हम जरत का नियम कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो हमने तो बता ही दिया URL क्या है। तो यही था आज का क्वेश्चंस। और आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो कौन है?
देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ओके। कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो कुका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सी धार्मिक कानून पारित हुई थी? तो 1956 में धार्मिक कौन सी हुई थी? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुई थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ब्राह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। तो ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा थे, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आए हैं तो। और जो भी जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, जिसका NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, प्लीज़ इस वीडियो को उस तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।